तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी के बारे में। ये जो टॉपिक्स वगैरह है ये इम्यूनोलॉजी के, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले जो टॉपिक हमारे पास क्या है, डिजार्ड सिंड्रोम। तो डिजार्ड सिंड्रोम के बारे में आप लोग ये याद रखें कि यहाँ पर जो फेलियर होगी किस चीज़ में होगी प्रॉब्लम, डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ पेरेंजियल पाउचेस। फर्स्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि हमारे पास जो है ना पेरेंजियल आर्चेस, पाउचेस वगैरह ये चीज़ें इम्यूनोलॉजी की तरफ हम लेके नहीं जाते, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है कि जब डेवलपमेंट होती है ना, तो वहाँ पर हमारे पास पाउचेस आर्चेस वगैरह बनते हैं। तो वो कितने होते हैं, 6, मतलब ये है कि पेरेंजियल आर्च होते हैं, ठीक है, पाउच उसमें आते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास पेरेंजियल पाउच है, यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है ना पेरेंजियल पाउच, मतलब ये पेरेंजियल आर्च वगैरह जब डेवलपमेंटल जो फोर्थ वीक में, जो फोर्थ वीक की एम्ब्रियो होती है, उसमें हमारे पास क्या बनते हैं, पेरेंजियल आर्चेस और पाउच। फिर ये जो पाउच और आर्च है, मतलब उसमें इन लोगों ने बताया कि थर्ड और फोर्थ। तो ये थर्ड और फोर्थ जो पेरेंजियल पाउच है, अगर इसकी जो है ना ये बन ना जाए, तो इसकी मतलब ना बनने से क्या होगी, एक कंडीशन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, डायजार्ड सिंड्रोम। तो ये हमारे पास किस तरह पाउचेस होते हैं, इस तरह। ये इसको हम पहले मतलब ये है कि पेरेंजियल आर्च हम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड, थर्ड और हमारे पास फोर्थ, और ये होता है सिक्स। मतलब ये कि 5 इसमें होता ही नहीं, ठीक है, हो गया। तो 1 2 3 4 और 6, तो इस तरह ये बनते हैं। और फिर इससे जो है ना डिफरेंट नर्व्स और मसल्स और जो है ना कार्टिलेज वगैरह उसकी जो है ना डिराइव इससे होते हैं। तो उसकी डिराइवेशन इससे होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, तो उस पर हम नहीं जाते, लेकिन ये थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था कि ये क्या होते हैं पेरेंजियल आर्च और ये पाउच वगैरह। तो इसके बाद इन लोगों ने बताया कि ड्यू टू माइक्रो डिलीशन, आप किस चीज़ की माइक्रो डिलीशन, 22q11 माइक्रो डिलीशन। अगर इस जो 22q11 माइक्रो डिलीशन का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है कि जो क्रोमोसोम है 22, इसका जो स्मॉल पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया, मिस हो गया। तो इस कंडीशन की वजह से थर्ड फोर्थ पाउचेस नहीं बनेंगे पेरेंजियल, और जो इससे बनते हैं जो ऑर्गन्स या जो डेरिवेटिव्स इसके है वो हमारे पास नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। तो डिजार्ड सिंड्रोम का ये आप लोगों ने बहुत याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इससे एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं आप लोगों को। फिर यहाँ पर आप लोगों को दिए होंगे सिनारियो वगैरह में, ये लोग आपको क्या देते हैं कि देते क्या, उसमें क्या है, इन्फेक्शंस वगैरह है, होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस। तो क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, टी सेल की डिफिशियंसी होती है। क्यों डिफिशियंसी होती है, यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि हमारे पास क्या होगा, थर्ड और फोर्थ की फेलियर होगी। तो थर्ड और फोर्थ पे जो पाउच है, यहाँ से क्या डेवलप होता है, थाइमस डेवलप होता है, क्या, थाइमस। और हमने पढ़ा है कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में, स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा कि वो हमारे पास बन तो जाता है बोन मेरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स जब बनते हैं टी सेल्स, ठीक हो गया, तो जाते किधर, थाइमस में जाते हैं, क्या, किस चीज़ के लिए, फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर फर्दर एजुकेशन। तो इसीलिए हमारे पास अगर थाइमस है नहीं, थाइमस नहीं है, ठीक हो गया, तो हमारे पास टी सेल भी नहीं होंगे ना। तो इसीलिए इन लोगों ने लिखा है कि टी सेल की डिफिशियंसी होगी। अच्छा, फिर लोग लिखा है कि हाइपोकैल्सीमिया होगी। यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ पाउच है ना, इससे थाइमस भी बनता है, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड भी बनता है। कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। जो अगर हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ पेरेंजियल पाउच मिस है, तो यहाँ पर कौन मिस होगा, पैराथायराइड ग्लैंड भी मिस होगा। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे पास रेगुलेशन करता है किस चीज़ की, कैल्शियम वगैरह की। तो हमारे पास फिर क्या होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो इसीलिए हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया आएगी इस पेशेंट में, अगर ये प्रॉब्लम था। इसके बाद इन लोगों ने लिखा है कि एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट, ग्रेट वेसल्स एंड फेस। तो यहाँ पर जो थर्ड एंड फोर्थ पाउच का बता रहे हैं ना ये लोग, तो यहाँ से क्या होती है, जो मतलब सुपीरियर पार्ट है हार्ट का, क्या, हार्ट का वो डेवलप होता है। और जो ग्रेट वेसल्स है लाइक आयोर्टा हो गया, और भी जो है ना हमारे पास ग्रेट वेसल्स है, यहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर लिखा है कि मतलब जो फेस है, फेस का भी जो हमारे पास क्या है, कुछ पार्ट तो है, पार्ट जो होते हैं फेस की, वो भी यहाँ से डेवलप होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लोग ये इन लोगों ने लिखा है कि एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट, ग्रेट वेसल्स एंड फेस, मतलब ये कि उसमें फेस की एबनॉर्मलिटीज होंगी, हार्ट की होगी और ग्रेट वेसल्स की होगी। जैसे कि मैंने बताया कि आयोटा वगैरह इन लोगों की जो है ना क्या होगी, यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम जो है ना इन लोगों ने दिए होंगे। तो सिनारियोज में आप लोगों को क्वेश्चंस में इन चीज़ों के बारे में दिया होगा कि मतलब उसको वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी। और हाइपोकैल्सीमिया का दिया होगा कि इन लोगों को, इस बंदे में
में क्या ये चीज़ भी है, लेकिन ये जो है ना मैं स्टार कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, ये दिया होगा, या मतलब इन लोगों ने ये चीज़ आप लोगों को मेंशन की होगी कि 22Q11 माइक्रो डिलीशन है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, और इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं कि क्या है, डिजार्ड सिंड्रोम है।